जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 28 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 28 नवंबर के दिन। 28 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपका बड़ा खानदान हो सकता है या इनका हो सकता है ये रिश्ता आया था आपकी फैमिली के थ्रू, या फिर इन्होंने डायरेक्ट आपकी फैमिली से कांटेक्ट किया था एंड फैमिली बीच में पड़ गई थी, जिसके बाद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्टेंस आ गया है, या फिर ये आप ही की फैमिली में इनकी शादी हुई हो सकती है, खानदान में शादी हुई हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 10, 4, 13, 1, 3, 8, 16, 1 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके नेबरहुड में हों, आपके ख़ानदान में हों, आपके फैमिली फ्रेंड हो या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो ये खुल के आपको नहीं बता पाए, या कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आपको कुछ बोल नहीं पाए खुल के, या फिर इनको लग रहा था कि काफ़ी डिफरेंसेस हैं, आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने डिवाइन से प्रेयर की है, प्रार्थनाएं की हैं बहुत सारी कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। या फिर अगर इनसे कोई गलती हुई थी, अब वो तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, बट मे बी यस, हो सकता है इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी। गलती के चांसेस मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट था, या इनको लग रहा था कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही मुश्किल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या एज गैप हो सकता है, या फाइनेंशियल गैप हो सकता है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था जैसे छुप छुप के प्यार करना, सीक्रेट एडमायरर होना। इनको लगा कि जैसे या तो आप बड़े रिच खानदान के हैं, आपके घर में पैसे ही पैसा है। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि इतना पैसा होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होने के बाद आपके पार्टनर को लगने लगा कि जैसे ये मतलब अगर अपना रिश्ता भी लेके आते हैं तो नो बोल दिया जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने आपसे छुप छुप के प्यार किया है, क्लियर कट कभी कहा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादातर लोगों के केस में। ओके, लेकिन ये ईश्वर से हमेशा मन्नतें मांगते रहे कि काश काश किसी तरह आप लोगों का यूनियन हो जाए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब उस चीज़ का एंड हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ये अनकंडीशनल लव है, या तो ये कोई डिवोर्सी पर्सन है, किसी से डिवोर्स लिया है एंड आपके लिए हो सकता है ये आपकी लाइफ में आए हों, लेकिन फैमिली के बीच में कुछ बात बनी ना हो, या फिर कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया, कुछ नेगेटिविटी आ गई एंड ये चले गए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है एंड इनको फ्यूचर में आप ही का साथ चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अगर ऐसा कुछ था जैसे ये सिर्फ मन्नतें मांगते रहते थे, या फिर डिवाइन से प्रार्थनाएं करते रहते थे, या फिर इनका प्यार आपके लिए इतना ट्रू था कि ये आपकी खैरियत के लिए दुआएं करते थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये उस एनर्जी से निकल आए हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ये प्यार डिवाइन है, ये प्यार स्पिरिचुअल है, ये प्यार डिफरेंट टाइप का है। आपको कॉल करना, मैसेज करना, जैसे कि किसी टाइम पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, फिर इंसान सिर्फ ईश्वर से नहीं मनाता है, फिर वो क्या करता है खुद भी कॉल या मैसेज करके साथ चाहता है, बातें क्लियर करना चाहता है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब इनसे और इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, इनको लग रहा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। 4 एंड ये 13 मतलब 17। इनको दिख रहा है ये आपको लेके काफ़ी होपफुल है। अगर ये कोई डिवोर्सी पर्सन है तो भी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इनको कट ऑफ किया था, आपने इनसे मूव ऑन किया था, हो सकता है कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो भी ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। इनको अब अपने सच्चे प्यार का आइडिया लग रहा है। 13, 1, 14।
आप इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप एंजेलिक पर्सन थे, आप यूनिक थे, आप डिफरेंट थे, आपके अंदर कितनी प्योरिटी थी, आप कितने सच्चे थे, ये सारी चीज़ें इनको अब पता चल रही हैं। 1 एंड 3 4। आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अलावा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल की प्योरिटी, जिस लेवल की इनोसेंस आपके अंदर है, वो इनको किसी के अंदर नहीं दिखाई पड़ी। 13 4 17 7 18। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपकी तरफ आ रहे हैं। इनको हो सकता है इन्होंने पहले इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर तो सॉर्ड है, यहाँ पर भी पेंटिकल है, तो ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, लेकिन अब इमोशनल हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि ये मामला कुछ और है। ये वैसा सिस्टम नहीं है कि आप दिमाग से सोच के डिसीजन लें, क्योंकि दिल ने अगर डिसाइड कर लिया है कि उसे सिर्फ आप चाहिए, उसे सिर्फ आप ही जच रहे हैं, कोई किसी और पे आ ही नहीं रहा है दिल, आपको किसी और से प्यार ही नहीं हो रहा। आपकी लाइफ में दसियों लोग आ रहे हैं, सब लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है उनसे। इसका मतलब क्या हुआ? ओके, तो ये ट्रू लव है। ट्रू लव से भाग के कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा इन्हीं को पाइएगा। ओके, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप या तो बहुत सारे लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या तो इनका तो है ही। इन्होंने जैसे आपको अपने दिल में कैद करके रख लिया है, आपकी पिक इनके दिल पे छप चुकी है, एंड उसके अलावा उतरा ना दिल में कोई इस दिल को पा के बाद, पता नहीं क्या सॉन्ग था। तो मतलब ये समझ आइए कि आप इनके दिल में उतर चुके हैं। एंड जब एक ही पर्सन तो दिल में उतर जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरी क्राउड समा जाएगी। तो बस आप इनके अंदर आ चुके हैं, आप इनके अंदर इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं, इतना मतलब आप ही का जैसे मोनोपली हो चुकी है कि आप रहेंगे, बाकी और कोई रह ही नहीं गया। तो इस लेवल का प्यार इनको आपसे हो चुका है, बहुत ही अनकंडीशनल डिवाइन लव मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 21 एंड 4 हो गया 25 7। यस, डिवाइन लव मैंने बोला था, स्पिरिचुअलिटी का नंबर आ चुका है। यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप लोगों के पार्टनर या तो कोई थर्ड पार्टी थी। ओके, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होगी उनको पता होगा। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, तो आपके पार्टनर किसी तरह के टेम्पटेशन में फंस गए थे। ये ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप ही के खानदान में हो। थर्ड पार्टी काफ़ी खूबसूरत हो सकती है, वेल्दी हो सकती है। हो सकता है इन्होंने किसी टेम्पटेशन की वजह से उससे शादी कर ली हो, लेकिन वहाँ पर सिवाय फाइट के, सिवाय मतलब नेगेटिविटी कुछ और है ही नहीं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब गलती हो गई थी इनसे, एंड वहाँ पे इनके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। वो पर्सन कार्मिक था, इनको जो भी इनके बैड कर्मा थे पास्ट लाइफ के, उसको क्लियर करवाने के लिए आया था। तो मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हों, आप लोग फॉरेन में काम कर रहे हों, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की फॉरेन में जॉब लग गई थी, फिर ये वहाँ पर गोरी मेम के चक्कर में पड़ गए थे, या तो फिर जैसे कोई भी यस फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर के चक्कर में आ गए थे। इनको लगने लगा था कि मतलब यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन बनाया जाए, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन कार्मिक था, उनके पैसे लेके भाग गए। जनरली यही होता है, जब कोई बाहर जाके अपना अफेयर करता है तो वो सब लोग पैसे लेके जरूर भागते हैं। तो हो सकता है कि इनका भी पैसा ऐसा सब चला गया है, एंड ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए गए थे। मुझे ज़्यादातर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे बाहर फॉरेन में अर्न करने के लिए, जैसे इनकी जॉब लग गई, या फिर इनका या तो जॉब लगी थी या पढ़ाई के सिलसिले में गए थे। मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है जैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए गए थे कि वहाँ जाएंगे तो और अर्न करेंगे, और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। लेकिन हुआ क्या है कि उल्टा जो कुछ इनके पास था वो भी चला गया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही होता है। मतलब ऐसा होता नहीं है कि फॉरेन में जो जाता है लुट जाता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप संभाल के नहीं जाएंगे, भाई आंखें खोल के जाइए। टेम्पटेशन आपको, ऐसा नहीं है कि सारी टेम्पटेशन फॉरेन में मिलती हैं। भारत में रह के भी लोग इसी तरह लुटे पिटे रहते हैं, क्योंकि टेम्पटेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना। पूरी दुनिया में टेम्पटेशन फैली पड़ी है,
आप जितना अट्रैक्ट होते जाएंगे उतना ज़्यादा लूटते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अट्रैक्ट भी खूब कसके हुए हैं एंड ये लूट पिट भी गए हैं, इनका सब कुछ निकल गया। पैसा, टाइम, इमोशन, फीलिंग, सब कुछ इनका नुकसान हुआ है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये इनके ऊपर क्या क्या हाथ से गुजर गए, ये किन चक्करों में पड़ गए थे, क्या हो गया क्या नहीं। हो सकता है इन्होंने किसी से शादी भी कर ली थी, लेकिन वो पर्सन बाद में छोड़ के चला गया, क्योंकि अमेरिकन्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए ये बहुत ही कैजुअल होता है। मतलब वहाँ तो रिकॉर्ड बनते हैं ना कि आज शादी करी 2 घंटे बाद डिवोर्स, इस चीज़ के रिकॉर्ड बनते हैं। तो ये समझ जाइए कि वहाँ की मेंटालिटी अलग है। ओके, तो जैसा देश वैसा भेष। अब जैसे जहाँ के हैं या तो उतना लेके चलिए, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी नुकसान इन्होंने उठाया है। तो यहाँ पर 21, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने, कुछ लोगों के लिए मुझे आप लोग हस्बैंड वाइफ भी दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे आपके हस्बैंड गए थे कहीं फॉरेन में, लेकिन फिर ये टेम्पटेड हो गए। इनको लगा कि मतलब वहाँ पे ज़्यादा चकाचौंध है, वहाँ पे ज़्यादा चमक दमक है। मतलब इनको फिर वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी। एंड इन्होंने बाहर अपना कनेक्शन कहीं बनाया, लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट झेले एंड देन ये आपके पास आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 21 एंड 1, यस 22। मुझे आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे या तो ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ के किसी विलेज रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं एंड आपके पार्टनर मेट्रो सिटी में चले गए, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुंबई या महाराष्ट्र वगैरह कहीं भी गए। एंड देन वो टेम्पटेशन में फंस गए, क्योंकि टेम्पटेशन तो कहीं भी हो सकती है, उसके लिए फ़ॉरेन जाने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के लिए गए थे कि और ज़्यादा सक्सेस हो जाए, और ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए, लेकिन वहाँ पे हो गया उल्टा, नुकसान हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। 21 22 हो गया था यहाँ पे, 1 एंड 16 17, यस। मे भी आपके पार्टनर उस वक्त काफ़ी शाइन कर रहे थे, मे भी आपके पार्टनर उस वक्त काफ़ी यंग, काफ़ी डैशिंग, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। एंड इनके भी आसपास बहुत सारे लोग चक्कर काटने लगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर ने या तो IIM में सिलेक्शन हो गया था, MBA वगैरह कर रहे थे, एंड वहाँ पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मतलब लग्जरी से ये जो है थोड़ा इंस्पायर हो गए। एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यस। मे भी आपके पार्टनर किसी कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकते हैं, इनकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। यहाँ पे 16 एंड 8 हो गया, 24, यस। काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी पैसा भी इन्होंने अर्न किया, लेकिन काफ़ी लॉसेस भी झेले हैं, यस। ये 21 है, 22 मतलब 4, यस। जो भी इन्होंने गड़बड़ किया है उसके ये कर्मा पे कर चुके हैं। 28, यस। जितना भी था वो इनका कार्मिक था, वो कार्मिक डेप्ट इन्होंने चुकता कर दिया है। एंड उसके बाद अब ये आ रहे हैं आपके लिए मन्नतें मांग रहे हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जैसे सारा जहान घूम लिए हैं ना, एंड घूमने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन। तो अब ये भाग के तो कहीं जाएंगे नहीं, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे मतलब इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, तो अब आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, जय माता दी।